देखिए बाबू, तो स्टार्ट कर रहे टॉपिक को, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उस दिन एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे। क्या फॉर्मूला सीखे थे? तो ईओ क्यू निकालने का फॉर्मूला आपको उस दिन सिखाए थे, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला सिखाए थे, और टाइम गैप का फॉर्मूला सिखाए थे। आज फिर से फॉर्मूला सीखेंगे, लेकिन आज के बाद से फिर हम लोग कोचिंग का बुक जो है, आज कोचिंग का बुक से सम्स करेंगे। तो बुक तो अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी तो 2 ही बुक फाइनल हुआ पीडीएफ। एक तो आपको कॉस्टिंग का पीडीएफ भेजे, एक तो ईसीबीसी का। तो जब चारों बुक रेडी हो जाएगा तो आप कोचिंग का को कम नहीं लगा, तो खाली पीडीएफ भेजे थे एक चैप्टर का, अभी बुक रेडी नहीं हुआ। तो जब बुक आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा, बात समझे ना। तो तब तक के लिए आप लोग जिन बच्चों को खुद से जीरोक्स कराना है, तो आप लोग ईडीबी ये ईसीबीसी का बुक जीरोक्स करवा सकते हो और कॉस्टिंग का जीरोक्स करा सकते हो। जो लोग हमसे नहीं लोगे, और जो लोग हमसे लोगे तो आपको जो चार्जेस है वो बता देंगे, आपको रुक जाइए 1 वीक, तो सारा बुक एक साथ आएगा, कोचिंग से कलेक्ट कर लीजिएगा। बात समझे। हार्ड कॉपी में आपको बुक मिल जाएगा, आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ तो आप लोगों को भेजा हुआ वैसे भी। बस समझे बाबू। तो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज लेकिन कोचिंग का बुक से सम्स करेंगे, पीडीएफ हम फिर से रीसेंड कर देंगे एक बार, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों को बाद में ऐड किए थे। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी ऐड नहीं हुए, वो लोग भी हो जाओगे धीरे धीरे ऐड। चलिए स्टार्ट करें बाबू। तो भाइयों और बहनों, आज फिर कुछ फॉर्मूला पहले लिखना होगा, और उसके बाद हम लोग कोचिंग का बुक से सम्स कर पाएंगे। मार सम्स पे सम खाली सम्स करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है, टॉपिक का नाम है डिफरेंट स्टॉक लेवल। ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट स्टॉक लेवल। तो डिफरेंट स्टॉक लेवल हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंट स्टॉक लेवल निकालने के लिए जब भी आपको बोलेगा, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला काम आएगा वो है रीऑर्डर लेवल का। रीऑर्डर लेवल बोलेगा निकालने के लिए, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? तो रीऑर्डर लेवल अगर निकालने बोलेगा बाबू, तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। बोलिए हाँ कि नहीं? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम यूजेस को मैक्सिमम पीरियड से इनटू करिएगा तो क्या आ जाएगा वो रीऑर्डर लेवल। बोलिए हाँ कि नहीं? दूसरा जो है रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग को काम आएगा अभी सम्स बनाने में, वो है मैक्सिमम लेवल का। आपको लगेगा मैक्सिमम लेवल निकालो, तो मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। अब थोड़ा यहां पे समझाना होगा हमको। रीऑर्डर लेवल क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा? नहीं दिया रहेगा। तो नहीं दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। यस और नो गाइस? रीऑर्डर क्वांटिटी क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा? दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम होता है ईओक्यू, और ईओक्यू निकालना आपको उस दिन सिखाए थे। बोलिए हाँ कि नहीं? तो अगर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा तो क्या निकाल लीजिएगा बाबू? ईओक्यू। बोलिए हाँ कि नहीं? तो ईओक्यू का ही दूसरा नाम क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। बोलिए हाँ कि नहीं? मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में दिया रहेगा और मिनिमम पीरियड भी क्वेश्चन में दिया है। बोलिए हाँ कि नहीं? जल्दी बताइए, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। बोलो हाँ कि नहीं? तीसरा फॉर्मूला जो लोग का काम आ सकता है एग्जाम में सम्स बनाने में, वो है मिनिमम लेवल। जनरली ज्यादातर सम्स में सब काम आ जाएगा। मिनिमम लेवल, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू, कैमरा में आ रहा बाबू, देखिए तो फॉर्मूला पूरा देखिए, नॉर्मल यूजेस ओके इनटू नॉर्मल पीरियड। इनटू कौन सा पीरियड बाबू? नॉर्मल पीरियड। प्लीज बताइए जल्दी से, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बाबू? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। क्वेश्चन में नॉर्मल यूजेस ज्यादातर टाइम में दिया ही हुआ रहेगा, लेकिन 99% सम्स में नॉर्मल पीरियड नहीं दिया रहता है। तो जब नॉर्मल पीरियड नहीं दिया रहेगा ना, तो आप एवरेज पीरियड निकाल लीजिएगा। और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइडेड बाय क्या? 2। कोई भी चीज का एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं। यस और नो गाइस? कुछ ज्यादा यूनिक है क्या इसमें? यूनिक नहीं। जल्दी बताइए, रीऑर्डर लेवल निकालने बोलेंगे तो क्या फॉर्मूला बोलोगे? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम। तो सर क्या ये सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? याद नहीं करना पड़ेगा, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। इतना बार बना लेंगे हम लोग सम्स में कि आपको याद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। टोटल 10 चैप्टर कॉस्टिंग में हम लोग का ऑन एन एवरेज में 9-10 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। बात समझ रहे ना? तो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है कॉस्टिंग का। तो किसी वीक में कॉस्टिंग का 3 क्लास भी रहेगा, किसी वीक में कॉस्टिंग का 4 क्लास भी रहेगा, और किसी वीक में क्या करेंगे हम लोग, जैसे इस वाले बैच में, तो किसी वीक में क्या करेंगे, जैसे इस बैच में ज्यादातर बच्चे ना दूर वाले, ये है जो हम लोग का 12 जिला जो बैच है, इसमें ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस स्टूडेंट है इस बैच में। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे वो दूसरे एरिया से हो, जो दूर दूर से आते हो, और कुछ बच्चे अपने एरिया के भी हो। तो आप लोग के लिए क्या है
कि जैसे इस बैच में कभी कभी कॉस्टिंग का क्लास में 1 घंटा नहीं करके 2 घंटा का कर लिया करेंगे, प्रैक्टिकल है तो 2 घंटा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 बार आपको आना नहीं पड़ेगा, ऐसे 2 बार आना पड़ेगा। और 1.5 घंटा का कर लिए, 2 घंटा कर लिए तो ज़्यादा क्लास कर लियोगे, बाद एक ही सब्जेक्ट आराम से पढ़ ली। अब प्रैक्टिकल तो 1.5 घंटा 2 घंटा का 3 घंटा भी करेगा, फील नहीं होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फील नहीं होता। थ्योरी ज़्यादा लंबा करिएगा ना तो फील होने लगेगा। थ्योरी कितना भी अच्छा से आपको हम पढ़ाएंगे, अगर 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ाएंगे ना फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा, कितना भी अच्छा से पढ़ाई, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है थोड़ा हो जाता है। थ्योरी में एक तो लाइक सुनते सुनते कितना सुनेगा आदमी, असम से क्या एक तो हम बनाए, एक तो आप बनाए, बैठ के मिलकर बनाते, 1.5 घंटा 2 घंटा भी करेंगे ना हम लोग को फील नहीं होगा। तो हम लोग इसीलिए आप लोग का बैच का जो फाइनल रूटीन है, किस दिन कितना बजे का कितना ड्यूरेशन का क्लास होगा सब आपको दे देंगे, चिंता मत करिए। फिलहाल आप खाली ये ध्यान दीजिए, लाइन बाय लाइन करते ही जा रहे हैं आप लोग। आप लोगों में भी ज़्यादातर बच्चों को अब ऐड कर दिए, कुछ कुछ बच्चे बाकी है अभी भी, वो लोग को भी आज कर देंगे ऐड। समझो, योर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज पीरियड। अच्छा बताइए एवरेज पीरियड कब निकालेंगे, जब क्या नहीं दिया रहेगा, नॉर्मल पीरियड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा नहीं इतना ही फॉर्मूला है, इसके अलावा भी 1-2 फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा जब मेन सम्स बनाएंगे तो बाबू अगला फॉर्मूला में चलते हैं हम लोग। देखिए 4th वाला है, आपको बोलेगा एवरेज स्टॉक लेवल निकालो, पहला सम्स ही इसके ऊपर है, इसीलिए पहले यही फॉर्मूला सीख दे, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए, 2। तो एवरेज स्टॉक लेवल का ना बाबू 2 फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला है और एक तो छोटा फॉर्मूला है, समझे ना, और एक तो छोटा फॉर्मूला है। तो अच्छा पहले आप ये वाला यहाँ तक उतार लीजिए, फिर ये करके दिखाते, क्योंकि कैमरा में आ नहीं रहा, यहाँ तक उतार लीजिए फिर बताते 4th वाला, ठीक है, अच्छे से बताते। फिर खाली चार्ट तो सम्स करेंगे अभी हम लोग क्लास में, कोचिंग का बुक से। अच्छे से नोट्स बनाइए बाबू, जिससे पूरा एरिया आपसे जलने लगे। कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ ली जाओ, कोई वर्ड नहीं दिख रहा या राइटिंग नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो आप। नहीं बाबू, ऐप से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, ऐप रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें सिर्फ आप ही क्लास कर सकते हो। नहीं 1500 पहले देना होगा, 1000 रुपया उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना बीत चुका है ना, इसीलिए अगर आप पहले एडमिशन लेते तो 1000 देने से हो जाता। তোমার এই पेमेंटर स्क्रीनशॉट पाठिए दाओ, तारपरे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको वहाँ पे नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट, एड्रेस, डिटेल एड्रेस, मतलब पूरा पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ भेज दीजिएगा, बुक आपको पहुँच जाएगा। कौन सा नंबर भेजिएगा, देखिए पास में ना जो दूसरा नंबर है ना मेरा, उस पर भेजिएगा, ठीक है, वो लोग करेगा। ओके ओके, नो बाबू नो, ऐसे नहीं होगा बाबू। पाई ककरा पेमेंट करा दीजिए, कलेक्ट कर लीजिए ना वो, क्योंकि कोचिंग में बुक आता नहीं, कोचिंग में जगह का प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट जाइए शॉप से कलेक्ट कर लीजिए ऑन द स्पॉट, थोड़ा कष्ट करके चल जाइए। कोचिंग का भरोसे बैठेगा तो बहुत दिन लग जाएगा। बता देंगे आपको, देखिए
आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, समझे ना बाबू, फिर 1/6 करके गलती कर दी है। फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, बस आपका एडमिशन हो जाएगा किसी कोचिंग वाला नंबर पे। हो गया बाबू तो बोलिएगा। चले आगे तो, अच्छा जल्दी उतारिए। कैलकुलेटर लाए हो ना बाबू आप लोग? हाँ, कैलकुलेशन करिएगा तो ये सब सीखेंगे, तो ना साथ में करेंगे तो सीखेंगे। लैपटॉप में तो लिंक नहीं है, लेकिन आपका वो टेलीग्राम का वीडियो दिखेगा। अब चलिए, रेडी? एक और फॉर्मूला है, बस सम्स करने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फोकस करिए। 40 मिनट आप हमको रोज दीजिए, बस हो गया। 40 से 50 मिनट तो पढ़ाई होता है बाबू, ध्यान दीजिए। फोर्थ फॉर्मूला क्या है बताइए? एवरेज स्टॉक लेवल। बाबू ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला होता है? एक तो कॉमन फॉर्मूला है जो बहुत बार चलता है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय क्या बाबू? 2। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है इसका, मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू ईओ क्यू। अच्छा, ईओ क्यू का ही दूसरा नाम क्या है? आरओ क्यू। याद रखिएगा, बार बार यही बात बता रहे हैं भाइयों और बहनों। तो आप सोचोगे सर वो तो ठीक है, बट हम लोग कौन सा फॉर्मूला से सम्स बनाएंगे? इससे बनाएंगे ना इससे बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे एग्जाम में? देखिए भाई, एग्जाम के लिए आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बात समझे ना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है आपको? दोनों फॉर्मूला से आंसर अलग आता है। आज तक आपने ये सुना होगा कि दोनों फॉर्मूला अगर है, फॉर्मूला 10 तो क्यों ना हो, आंसर तो सेम आना चाहिए। बट यहां पर ऐसा केस नहीं है। दिस बोथ फॉर्मूला गिव्स यू द डिफरेंट आंसर्स। तो हम लोग कब यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? नॉर्मली आप दोनों में से कोई भी यूज करके एवरेज निकाल सकते हो, बट कुछ कुछ सम्स ऐसे आएंगे ना जहां पे इसी से आपको निकालना पड़ेगा, जहां पे मैक्सिमम का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, मैक्सिमम का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा, देन यू हैव टू हिट दिस फॉर्मूला। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। आप कभी भी अगर क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट एवरेज स्टॉक, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दीजिए। बट अगर मैक्सिमम लेवल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है बाबू। तो हम जैसे जैसे बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कब कौन सा यूज हो रहा है। कुछ कुछ सम्स ऐसा आएगा जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो हमको यही वाला यूज करना पड़ेगा, तो उस केस में यही यूज करेंगे। हाँ कि नहीं बोली? इतना आपका फॉर्मूला आपका कॉपी में कम से कम रहना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद जहां पे आप फॉर्मूला लिखेंगे वहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। सम्स बनाते बनाते भी अगर कुछ यूनिक बात आएगा तो उसको वहां पे लिखेंगे, कुछ यूनिक पॉइंट्स आएंगे तो उसको मेंशन किया जाएगा, तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला कॉपी करिए। अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। लगातार 4 सम्स अभी आपको बना के दिखाएंगे कोचिंग का बुक से, 1 2 3 4। बाबू हम पीडीएफ भेज रहे एक बार व्हाट्सएप में। आप लोग में जो लोग पीडीएफ जाएगा मतलब आप ऐड हो गए हो, नहीं जाएगा मतलब आप ऐड नहीं हो, समझ जाना, ठीक है? ये भी एक सिग्नल है। कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लीजिए। ईओ क्यू का दूसरा नाम आरओ क्यू, बता लीजिए सुने। देखिए बुक जा रहा है, अगर गया होगा मतलब एडेड है, नहीं गया होगा मतलब एडेड नहीं है। चले आगे। सेम दादा सेम 4 का बुक भेज दीजिएगा 5 सेट, ठीक है? सेम 4 का ऑल सब्जेक्ट का बुक भेज दीजिए, 10 सेट भेज दीजिए, 10 सेट, ठीक है? चले आगे। कॉपी कर लिया फॉर्मूला, पीडीएफ गया बुक का, देखिए तो जिनका मोबाइल में गया मतलब एडेड है, जिनका नहीं गया होगा मतलब ऐडेड नहीं, तो आपको ऐड कर देंगे। बस समझे ना, एक सिग्नल है कि हाँ आप ऐडेड हो कि नहीं हो। आपका मोबाइल में नहीं दिखेगा। देखिए आप लोग बहुत बच्चे मैसेज करते हो कि सर हमको दिख नहीं रहा, आपको नहीं दिखेगा, ये ब्रॉडकास्टिंग है। देखिए आप लोग गया पीडीएफ, जिनको नहीं गया हमको अभी मैसेज करिए, हाई आपको पीडीएफ भेज दे रहे, क्योंकि सम्स करेंगे ना तो दिक्कत होगा आपको बिना सम्स का। निकालिए, अब 2-3 दिन का बात है, फिर बुक आ जाएगा तो एकदम प्रॉब्लम सॉल्व।
टू ऑनलाइन। चलिए, आप लोगों में बहुत जन का नाम सेव है, आसमा, परवीन, नजनीन, सना। चलिए, पीडीएफ भेज दे रहे बाबू आप लोगों को पर्सनली, जो लोग ऐड नहीं हुए। पीडीएफ गया देखिए। चलिए, आई थिंक गया होगा। देखिए, ज़्यादातर बच्चों को भेज दिए, हम पर्सनली भेज दिए। देखिए, स्टार्ट करें। गया बाबू? देखिए, चलिए आइए। सम्स है ना, बिना सम्स का तो नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल थ्योरी रहने से हो जाता है। चलिए, रेडी? पहले बोथ का भी बताइए, इंडिविजुअल का भी बताइए, फिर डिसाइड करेंगे, फाइनल करेंगे। चलिए, पहला सम्स देखिए कोचिंग का बुक में क्या है। पहला सम्स निकालो बाबू। पहला सम्स क्या है देखिए। पहला सम्स में बोला है बाबू, इन अ फैक्ट्री कंपोनेंट ए इज यूज्ड। बोला एक फैक्ट्री में सामान ए नाम का सामान बना रहे। नॉर्मल यूजेस है 50 kg पर वीक, मतलब नॉर्मल यूज एक सप्ताह में कितना करते हैं बाबू? 50 kg। मिनिमम यूज है 25 kg, ओके, और मैक्सिमम यूज है 75 kg। बस नॉर्मल यूज 50, मिनिमम यूज 25 और मैक्सिमम यूज 75। रीऑर्डर क्वांटिटी है बाबू 300 kg। कितना kg बताइए? 300। और रीऑर्डर पीरियड है 4 से 6 सप्ताह। 4 से आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है बताइए? आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है और एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। आप अभी कुछ मत करो, आप लोग बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे कैसे करना है। बस समझे? तो अब यहां पर एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। अभी लिखे थे ना, पहले ना हमेशा पहले यही निकाल लीजिएगा, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। अच्छा बाबू, मैक्सिमम यूजेस कितना दिया हुआ देखिए, 75 kg। अब मैक्सिमम पीरियड कितना? 4 से 6, 4 to 6 है ना, तो 4 to 6 मतलब मिनिमम कितना हो गया? 4। अब मैक्सिमम कितना सप्ताह हो गया? 6। तो मैक्सिमम के जगह पे क्या बढ़ाइएगा? 4 बढ़ाएगा ना, 6 ना बाबू। 75 इंटू 6 करिए, कितना आएगा? 450 kg। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? एक एक करके उतारिए, एक पार्ट 1 कंप्लीट। 4 पार्ट है इसमें, धीरे धीरे उतार उतार के समझ। सिंगल में भी सेम प्राइस दे रहे।
हो गया बाबू? अब इसका अगला पार्ट में चलते चलिए। एक पार्ट और क्या है बाबू? रीड ऑर्डर लेवल वाला पार्ट समझ गए? क्वेश्चन में ना नहीं भी बोलेगा फिर भी पहले यही निकालिएगा। क्यों बोलिए? ये तो हमको दोनों फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा, पहले यही वाला निकाल देना, क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला में, लाइन में लाइन, क्योंकि सब कुछ दिखेगा आपको क्लियरली। दूसरा में क्या निकालने वाला? मैक्सिमम लेवल ना बाबू? आप लोग बताना फॉर्मूला देख देख के। देखो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस, रुकिए, इनटू मिनिमम पीरियड। हम नंबर पूछेंगे, आप क्वेश्चन से देख देख के बताना। कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे। रीऑर्डर लेवल कितना अभी निकाले? 450। रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम यूजेस दिया हुआ है 75 कैसे? वो तो मैक्सिमम था ना 25। हड़बड़ाइए मत, आराम से देखिए। अब मिनिमम पीरियड 4 लोगे ना 6, वेन्यू से पीरियड 4 से 6, इसका मतलब मिनिमम कितना? 4, मैक्सिमम कितना? 6। अगर मान लीजिए आपका बर्थडे, आप बोले कि क्या मेरा बर्थडे में आइएगा? हमने ठीक है आएंगे। तो आप बोले कब आएंगे? तो हमने ठीक है 7 से 10 के बीच में आएंगे। इसका मतलब कम से कम कितना बजे आएंगे? 7। और ज़्यादा से ज़्यादा कब आएंगे? 10। सिंपल, स्मॉल वाला नंबर मिनिमम और लार्ज वाला नंबर मैक्सिमम। दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। तो और बात नहीं, मिनिमम पीरियड कितना देने बताइए? 4 की 6? 4 ले ना 6 ले? 4, वेरी गुड। 450 प्लस 300 750 और माइनस 25 इंटू 4 100, कितना आएगा बाबू? 650। वहाँ पे आंसर है, देखिए 650। कॉपी करते जाइए। कॉपी प्लीज अच्छे से बना लो बाबू, बाद में दिक्कत होगा, समझे ना? करे आगे। तीसरा पार्ट में चलते बाबू। थर्ड पार्ट में क्या बताइए ना? मिनिमम लेवल। अच्छा, इस बार आप लोग बताना, मिनिमम लेवल इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ? रीऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी रीऑर्डर लेवल नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। ध्यान दीजिएगा बाबू, हाँ ध्यान दीजिए। रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ? अभी तो निकाले थे हम लोग 450 माइनस नॉर्मल यूजेस 50, लेकिन नॉर्मल पीरियड नहीं दिया हुआ। देखिए कहीं पूरा सम्स में नॉर्मल पीरियड नहीं दिया था। अपन क्या पढ़ाए थे? कौन सा पीरियड निकालेंगे? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्स प्लस डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम पीरियड 6, मिनिमम पीरियड 4/2। आंसर कितना होगा? 5। 450 माइनस 250, राइट? कितना आएगा? 200। कॉपी करिए। नहीं, ऐप में देखने से सुविधा होगा, लैपटॉप में आपका नेट ज़्यादा कंज्यूम होगा, बस समझिए। टेलीग्राम से फिर देखना पड़ेगा। केजी है तो केजी लिखिएगा, अगर लीटर है तो लीटर लिखिए, जो क्वेश्चन में रहेगा लिख दीजिएगा।
ये लो, हो गया बाबू, आगे करे। ये मिटा दे क्या बाबू? उतार लीजिए, पहले कुछ बच्चे उतार रहे हो। ये कोचिंग का बुक का पहला सम था, समझे ना। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सब लिख लीजिएगा तो सुविधा होगा। ओके ओके, रात में, अभी तो नहीं, रात में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चले क्या बाबू? अब देखिए, नेक्स्ट 10% सपोज, अब आप कैसे निकालिएगा? तो ये जो 10% कैलकुलेट करोगे ना, किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे पता है? क्रॉस सिंपल। चलिए मिटा दे बाबू। क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, बोला एवरेज स्टॉक लेवल निकालो। तो एवरेज स्टॉक लेवल आपको हम क्या बोले थे? दो फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करिएगा एग्जाम में, दोनों यूज नहीं करिएगा। हम आपको दोनों से करके दिखा देते हैं। पहला सम से, इसीलिए मैक्स लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय क्या बाबू? 2। तो मैक्स कितना दिया हुआ है बोलो? 75 नहीं, 75 कैसे? मैक्सिमम, वो मैक्सिमम यूजेस है। मैक्सिमम लेवल जो आप निकाले हो 650 प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड 2 कितना होगा? 420 पूरा करके बोल रहे हो? 650, हाँ 425, राइट। 425 केजी में था तो केजी में। और दूसरा वाला अगर यूज करेंगे, मान लीजिए मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू री ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल कितना बोलिए? हाफ का जगह पे हाफ, और री ऑर्डर क्वांटिटी कितना था क्वेश्चन में? 350 ना? 400 कहाँ था? री ऑर्डर क्वांटिटी 300 था बाबू। री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओ क्यू 300 है, ठीक से देखिए। हाफ इंटू कितना हो गया? अगर इसको करेंगे तो कितना? 150 दोनों जोड़ेंगे 350। देखिए इसका आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर अलग आ रहा है ना। तो दोनों एक ही चीज निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन दोनों का आंसर क्या आ रहा है अलग। दोनों में सब कुछ भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा, बस समझे। लेकिन कुछ सम्स ऐसा है जहां हमको यही वाला यूज करना पड़ेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला सिखाया जाता है। कॉपी करिए। बाबू हो जाए तो बताइएगा। हाँ, सब आप लाइन बाय लाइन करते जाएंगे। करे आगे बाबू, ये वाला कॉपी किए? तो देखिए इसमें क्या हार्ड था, खाली फॉर्मूला बैठाते गए, जो दिया तो निकालते गए। अब धीरे धीरे सम्स आगे बढ़ते जा रहे। कंप्लीटेड गाइस, ये उतार लीजिए, पहले कुछ बच्चे उतार रहे, उतारने दीजिए, फिर बात होगा। अभी नहीं ऐड, अब मतलब अलग से स्पेशली ग्रुप बनाया ना बाबू, बनेगा तब ना ऐड करेंगे। तो आप लोगों को बोले थे कि थोड़ा दिन रुक जाइए, कर देंगे। हड़बड़ाओगे तो कैसे होगा। आराम से।
और 2 बुक भेजेंगे, उसके बाद एक साथ किया जाएगा, समझे ना। चलिए करें। अब आते हैं नेक्स्ट में, अगला पार्ट है बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम कोचिंग का बुक हम पढ़ते हैं, आप बताना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, अ मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल पर ईयर। एक मटेरियल को पूरा साल भर में आप कितना यूज करते हो, 75,000। मटेरियल का दाम कितना बाबू, 1.5 रुपया। कितना रुपया बताइए, 1.5 रुपया। कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट बताइए, 25%। और द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बताइए, 18। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, आप निकाल के दिखाओ, क्या निकालोगे, ईओक्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर। जो लोग फर्स्ट क्लास किए हैं आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, बताइए। ईओक्यू वाला फॉर्मूला किए, ईओक्यू वाला फॉर्मूला निकालना, नंबर ऑफ ऑर्डर, यही तो सिखाए थे आपको, वही वाला फिर से आ गया। अब आप लोग बताना ईओक्यू का फॉर्मूला देखते किसको याद है, किसी को याद है आप लोग में, बिना देखे कोई बताइएगा, हार्ड जवाब दीजिए। बाबू बोलिए। यस देखो कितना स्मार्ट आंसर दिए, 2AO बाई सी, 2AO बाई सी। तो 2AO बाई सी का मतलब क्या हुआ, 2 की जगह पे 2, A के जगह पे A, O के जगह पे O, C के जगह पे C। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A, याद है, एनुअल डिमांड। जिनका छूटा हुआ है यूट्यूब में जाइएगा, वहां पे वीडियो सेक्शन है, वहां पे ओपन वीडियो दिख जाएगा। O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो एनुअल डिमांड तो दे दिया है 75,000, राइट। पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, हमने आपको उस दिन सिखाया था। अभी सम्स बना रहे हैं हम डायरेक्टली, इसलिए एक डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ देख के बताइए, देखिए आराम से देखिए, ठीक से देखिए, 18 रुपया। कैरिंग कॉस्ट याद है, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, जो लोग नहीं आए तो उनके लिए बता देते हैं। कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो बाबू मटेरियल का दाम कितना दिया हुआ बोलिए, 1.5 रुपया दिया हुआ है। 1.5 रुपया का, 1.5 रुपया का, 1.5 रुपया का कितना परसेंट, हाँ 1.5 रुपया का 25%। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलिए। समझने का क्या है, हम लोग पहले भी किए, बस अपना कोचिंग का बुक का सम्स कर रहे हैं। कितना आएगा बताइए, 375। अब देखो यहाँ पे बैठाएंगे, अभी कोई हड़बड़ाई मत। 2A के जगह पे होगा 75,000, O के जगह पे होगा 18 रुपया, 80 के जगह पे होगा 0.375। पूरा करके बताइए, पूरा कर लीजिए एक ही बार में, शायद 72 लाख आएगा। देखिए सारे बच्चे करो, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे करो, आया ना बाबू। इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 2683 पॉइंट समथिंग आ रहा ना, तो 0.28 आ रहा। अब देखो आप खुद सोचो, क्वांटिटी फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, लॉजिकली सोचिए। जैसे हम आपसे कैलकुलेटर खरीदने गए, तो या तो हम 10 कैलकुलेटर खरीदेंगे या 11 कैलकुलेटर खरीदेंगे। 10.2 कैलकुलेटर कैसे होगा बताइए, 10.2 कैलकुलेटर होगा, नहीं होगा। तो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा, तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिख के छोड़ दीजिएगा। क्या लिख के छोड़ दीजिएगा, अप्रॉक्स। तो 2683 अप्रॉक्स, क्या बाबू, अप्रॉक्स। कोई दिक्कत है बोलिए। उसके बाद एक और चीज बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला किसी को याद है बताइए, बिना देखे बाबू बोलिए। यस, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। ये फॉर्मूला लास्ट डे डिस्कस किए थे, हाँ ये मत सोचिए कि फॉर्मूला अचानक से कैसे आ गया, ये लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हो। एनुअल डिमांड है बाबू 75,000, राइट। हाँ, ईओक्यू कितना है बाबू, 2683। पूरा करके बताइए। 27.95। अब 27.95 को 28 कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ये भी अप्रॉक्स में ही आया था, इसको भी राउंड ऑफ कर दिए 28। क्योंकि ऑर्डर कितना, ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में होगा बताइए, या तो हम 10 बार ऑर्डर देने जाएंगे, 12 बार ऑर्डर देने जाएंगे। 28 टाइम्स 27.95 आ रहा था, राउंड ऑफ करके क्या कर दिए 28 टाइम्स बोलिए या ऑर्डर्स बोलिए। जो लोग फर्स्ट क्लास किए हो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला सब फर्स्ट क्लास का डिस्कशन है। जो नहीं किया आप भी कोशिश करिए, आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा तो सुविधा होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर में यही सब काम आएगा। तो फर्स्ट क्लास छूटा हुआ रहेगा तो पूरा समझिए ऐसा जीवन अधूरा अधूरा लगेगा। हाँ, तो अभी का जो लिंक है वो ओपन लिंक है, आप जाइए यूट्यूब पे जाके देखिए, वहाँ पे लिंक दिखेगा आपको, ओपन लिंक है। अभी जो स्टार्टिंग का क्लासेस है उसका लिंक, क्योंकि अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ ना, इसी कारण से ओपन लिंक है। एक बार ऐप में डाल देंगे तो फिर ओपन लिंक नहीं रहेगा।
अप्रोक्स कर दिए, 28 कर दिए। ना लैपटॉप में ऐप से नहीं देख सकते। हो गया बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 में चले। चलिए, आई थिंक आपका हो गया होगा। अच्छा ठीक है, उतारिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उतारिए। 3 करते हैं, चलिए साथ में। करे कि नहीं करे? मिटा दे बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कोचिंग का बुक में 3 नंबर देखिए, अभी लगातार सब इसी फॉर्मूला वाला सम से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देख पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। 3 में बोला है अबाउट 200 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड पर क्वार्टर। याद है पहला सम्स क्वार्टर वाला ही किए थे। 100 पर ऑर्डर इज इंकर्ड फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। 100 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है बाबू? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट बोला है 4 रुपया पर यूनिट, वो भी दे दिया है। रीऑर्डर लेवल है 350, मिनिमम यूजेस है 25, रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स। कंप्यूट निकालिए, क्या क्या निकालिए? ईओक्यू निकालिए और मैक्सिमम लेवल निकालिए। मतलब एक तो आज वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक तो पिछला दिन वाला फॉर्मूला यूज करना है। बोलो हाँ कि नहीं? आपको नहीं करना, हम ही करेंगे लगातार। जब आपका लायक सम्स होगा बोलेंगे आप करके आना, आप गलत सही बना के आना, फिर क्लास में उसको भी बनाएंगे क्लास में। देखिए तो बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालने बोला? ईओक्यू निकालने बोला है। तो आप ईओक्यू कैसे निकालेंगे? ईओक्यू का फॉर्मूला अभी तो कोई बच्चे बोले थे 2AO/C। लिखते लिखते याद आ जाएगा। ए मतलब होता है एनुअल डिमांड। तो साल भर का डिमांड नहीं दिया हुआ है, कि क्वार्टर का दिया हुआ। एक क्वार्टर का कितना दिया? 300 है क्या? 200 रुपया पर क्वार्टर। अब इसको अगर आप ईयर में कन्वर्ट करिएगा तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। उस दिन भी बताए थे, आज भी बता रहे, और जितना बार आएगा उतना बार बताएंगे। एक क्वार्टर मतलब एक साल में कितना क्वार्टर होगा? वो 4। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई विथ व्हाट? 4। बोलो हाँ कि नहीं? बोलिए हाँ कि नहीं? तो 200 इंटू 4 बाबू कितना हो जाएगा? 800। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ देखिए 100। कैरिंग कॉस्ट बाबू वेरी गुड। आप लोग देख देख के बताओ ना। 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे बाबू कितना होगा? 800। और ओ की जगह पे 100, 80 की जगह पे 4। जिससे रेगुलर करोगे ना, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी चैप्टर में। तो बाबू कितना आएगा बताइए? पूरा करके एक ही बार में बोल दे। 40,000 नहीं होगा, गलत बोल रहे। अच्छा 40, हमको लगा 40,000। राइट 40 है ना? हाँ ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। 200 केजी में रहा तो केजी लिखिएगा, यूनिट्स रहा तो यूनिट्स लिखिएगा, लीटर रहा तो लीटर लिखिएगा। अगर आप पहला क्लास भी करें तो कोई ज़्यादा चाप नहीं, ज़्यादा दिक्कत वाला तो चीज नहीं है। ये मतलब पूरा साल का डिमांड, वो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, 80 मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे निकलता है पता है? मटेरियल का दाम पे। तो सर इसमें नहीं निकाले, इसमें निकाल के दे दिया है। तो अगर निकाल के दे दिया तो फिर से क्यों निकालेंगे? अजब बात कर रहे, इसमें निकाल के दे दिया है ना। जब कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, तो किसका ऊपर परसेंटेज मारिएगा? बोलिए मटेरियल का दाम का ऊपर, मटेरियल का दाम का ऊपर। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ बाबू 200 यूनिट हो गया। और एक चीज निकालने बोला है, क्या बोला उसमें? बोलिए मैक्सिमम लेवल। आप लोग मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। कैमरा में आ रहा देखिए तो बाबू, ये नीचे वाला। अच्छा रीऑर्डर लेवल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कितना दिया हुआ है? 350। और रीऑर्डर क्वांटिटी अभी निकाले ना, ईओक्यू कितना? 200। और मिनिमम यूजेस कितना दिया हुआ देखिए? 25। और मिनिमम पीरियड 4 की 6, 4 की 6, 4 की 6, 350 प्लस 200 एक ही साथ डायरेक्ट कर दे रहे। 550 माइनस 100 कितना? देखिए बुक में इतना आंसर है, कॉपी करिए। फर्स्ट क्लास प्लीज देख लीजिएगा बाबू, जो लोग नहीं किए हो, एक बार देख लोगे ना, आइडिया आ जाएगा। उच्च माध्यमिक का 3 बैच है बाबू, एक तो 6 बजे, एक तो 7 बजे, एक तो 8 बजे। बस समझे ना, ये 3 बैच बनेगा। उसी में देखिए डे 2 भी आज, डे 3 आज अपलोड होगा, समझे? क्लास अपलोड होगा।
ये वाला कॉपी करिए बाबू, कॉपी कर लीजिए पहले अच्छा से। हाँ स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। ये वाला का वीडियो अपलोडेड है बाबू, दे बात समझे ना, करे आगे बाबू। देखिए अब फोर्थ वन करते हैं, आज के लिए फोर्थ वाला लास्ट है, फोर्थ वाला कर रहे करे बाबू। फोर्थ में देखिए क्या बोला है, फोर्थ वाला में क्वेश्चन में क्या बोला बोली, हम पढ़ देते हैं एक बार आप लोग के लिए। पीडीएफ कोचिंग वाला देखिएगा, उसमें होगा फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इंस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एमएमआई। मटेरियल का नाम है एमएमआई, उससे हमको मतलब है नहीं। और बोला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल ईयर, ईयर से भी कोई मतलब नहीं। अकाउंट्स में ये सब चीज का यूज होता है, कॉस्टिंग में खाली कैलकुलेशंस हो करना और कोई चीज का यूज नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट मतलब मटेरियल का दाम कितना रुपया बाबू, 50। तो एक पीस खरीदेंगे ना तो कितना रुपया दाम है बताइए, 50। वीकली कंजम्पशन दिया हुआ, वीकली यूजेस, वीकली यूजेस कितना दिया हुआ, 300। अभी वीकली मतलब क्या, एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितना यूज होता है, 300। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया बाबू, 650। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। बोला है 2% पर मंथ, पर मंथ, इसका भी यूज है। कंप्यूट निकाल के दिखाइए, ईओक्यू निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए और क्या निकालिए, टाइम गैप। ये तीनों फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्लास में सिखाए थे, बोलिए हाँ कि नहीं। अब इसका यूज कैसे करेंगे सर, आइए यूज करते हैं साथ में। बाबू पहले ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला बताइए, 2AO/C। अच्छा, ए के जगह पे हर वीक 300 यूज होता है, राइट। तो वीक से तो काम नहीं होगा, वो तो साल का चाहिए। सो गाइस एक साल में कितना सप्ताह होता है बताइए, 52। तो अगर क्वेश्चन वीक में दिया रहेगा, उसको आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कितना से करोगे, 52। जैसे क्वार्टर वाला को 4 से इंटू किए थे, क्या कि साल में 4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, मतलब 1/4 होता है क्वार्टर का मतलब। तो महीना के हिसाब से 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, 3 महीना का एक क्वार्टर होता है। तो साल में कितना क्वार्टर हो गया, 4। तो वैसे अगर मंथली दिया रहेगा तो इंटू कितना से करते हैं, 12 से। अगर क्वेश्चन में बोला है पर वीक, तो साल में कितना वीक होता है बताइए, नॉर्मली 52 वीक्स होता है। नॉर्मली 300 इंटू 52 कितना आएगा, 15,600। अब समझे 52 से इंटू क्यों किए, क्यों किए बोलिए, वीक में दिया हुआ। किसमें दिया हुआ बताइए, वीक में। हम एक एक वर्ड आपको बता रहे, किसमें दिया हुआ बाबू, वीक में। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ बाबू, 650। लेकिन देखिए ना फिर कैरिंग कॉस्ट में झमेला है। कैरिंग कॉस्ट आपको अभी पढ़ाई थे ना, परसेंटेज में दिया रहेगा तो मटेरियल का दाम पे निकलेगा। मटेरियल का दाम कितना है, 50 रुपया का कितना परसेंट, 2%। 50 का 2% ना बाबू, एक आएगा, एक। बट इसमें भी इंटरेस्टिंग है, ये एक को आपको 12 से इंटू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप याद करिए फर्स्ट क्लास में हम क्या बोले थे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। फॉर्मूला में एग्जैक्ट वर्ड ऐसा था, आप कॉपी खोल के देख लेना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2% विद 50 यू गेट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, बट यू गेट इन मंथ। बोला ना पर मंथ, देखिए वहां पे लिखा हुआ ना, 50 का 2% कितना आएगा, एक महीना का है तो 12 महीना का कितना होगा, 1 इंटू 12 कितना हो गया, 12। यस और नो गाइस, यही ट्रिक्स था, बोलिए हाँ कि नहीं। एक बार फिर से बता रहे कुछ ट्रिक्स। 52 से इंटू क्यों किए, क्योंकि क्या दिया हुआ है, वीकली। और इसको 2% किए तो ठीक है, बट फिर 12 से इंटू कर दिए क्योंकि इसमें क्या दिया होता, पर मंथ। और कैरिंग कॉस्ट वाला रूल याद है क्या पढ़ाए थे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो मंथ को एनम में बदलेंगे, महीना को साल में बदलिएगा, तो इंटू कितना से करिएगा, 12 से।
कितना से करिएगा? 12 से। बोलिए हाँ कि नहीं? कोई भी समझ आपको डायरेक्ट बना के नहीं दिखाते रहे, उसका कारण क्या है, क्यों है, वो सब बताते रहे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले हमको बताइए, हड़बड़ाइए मत, ये 52 से इंटू क्यों किए बताइएगा? वेरी गुड। और ये 2% तो ठीक है, ये तो हम लोग ऐसे भी करते थे, बट फिर 12 से इंटू क्यों? मंथ में दिया था, ईयर में करने के लिए 12 से इंटू कर दी। बाबू आप इसको सॉल्व कर देते, 2 के जगह पे 2, एक जगह पे 15,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 650, कैरिंग कॉस्ट में कितना रुपये लोगे? 12। पूरा करके बताइए। 16 लाख। ये 1300 आ रहा है क्या? देखिए तो हाँ सर। कोई दिक्कत? कैलकुलेटर लेकिन चाहिए बाबू, कैलकुलेटर का यूज बहुत होगा, अभी से करोगे ना सुविधा होगा। एक बार फिर से आप 52 से इंटू क्यों किया बताइए? वीकली। और बताइए वाई मल्टीप्लाइंग विद 12 मंथ में दिया हो, घर में आके एकदम रिवीजन मार लीजिएगा। और इसका नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकालना है। अब वो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला याद है किसी को? जितना बार आएगा हम उतना बार पूछेंगे। एनुअल डिमांड बाय, लिखते लिखते याद करा देंगे आपको। एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। एनुअल डिमांड 15,600, ईओक्यू 1300। सो आंसर बताइए। 12 टाइम्स। 12 टाइम्स। फिर 15,600 बाय 1300, 12 टाइम्स क्या? देख लीजिए बाबू ठीक से। हाँ, एक चीज और निकालना है, टाइम गैप। लेकिन जगह, हाँ जगह है, रुकिए आ जाएगा टाइम गैप, कैमरा में आ जाएगा। टाइम गैप आ रहा है बाबू कैमरा में? देखिए ये हम टाइम गैप लिख रहे, कैमरा में आ रहा, देखिए जो लोग सामने बैठे देखिए टाइम गैप का। अच्छा इधर ही लिख दे रहा है, रिस्क क्यों ले। टाइम गैप का फॉर्मूला याद है? 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। यहाँ लिख दिया, आप लोग नीचे उतार लीजिएगा। 12 की जगह पे 12 होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा बाबू? 12, 1 मंथ। प्लीज प्लीज एंड प्लीज, जिन जो बच्चे ऑफलाइन आज से ज्वाइन किए हो, आप एक बार फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, हम भी भेज देंगे लिंक, और आपको यूट्यूब में भी ऐसे दिख जाएगा ओपन। फर्स्ट क्लास बहुत जरूरी था। ठीक है बाबू, उतार लीजिए आराम से, इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 में ना बाबू 4 पार्ट है, तो पार्ट 1 करिएगा, 2 करिएगा, 3 करिएगा, 4th मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। 1 2 3 आप करके आना है, 4th पार्ट आपसे नहीं होगा, नया है। क्वेश्चन नंबर 17 कोचिंग का बुक में 3 पार्ट आपको करके आना है, 4th पार्ट मेरे लिए छोड़ देना। और ऑनलाइन वालों आप लोग फोटो मत भेजिएगा, डायरेक्ट अगला दिन पूरा हम बना देंगे, ठीक है? आप लोग बना के रखिएगा, मिलाइएगा, ठीक है? थैंक यू। उतारिए आप लोग आराम से।